साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत ही चौंका देने वाली रिवॉल्यूशनरी न्यूज जो हमारे सामने आजकल हर स्क्रीन हर न्यूज चैनल पर दिख रही है वो है डीप सीक। क्या है आखिर ये डीप सीक? क्या स्पेशल है इस डीप सीक के अंदर में? क्या हम ऐसा देख रहे हैं कि आज के दुनिया में जो हम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ना एक दिन हमें टेक ओवर कर लेगा, इंसानों की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हम जितनी दूर तक सोच नहीं पाते हैं, शायद उससे पहले ही हमारे जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबका पार्ट बन जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। आखिरकार इसमें डीप सीक ने क्या ऐसा किया है जिससे कि पूरा का पूरा जो हमारा स्टॉक मार्केट है, स्पेसिफिकली टेक्निकल सेक्टर का पूरा क्रैश हो गया। एक दिन में हमने देखा 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है वो नुकसान में चली गई। इसमें से जो एनवीडिया नाम की कंपनी है, आपने देखा होगा, उसका तो बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। आखिरकार ये जो पूरी हिस्ट्री है ना, ये वैसे ही जैसे हम लोगों ने 2000s में डॉट कॉम इंडस्ट्री क्रैश के बारे में देखा था, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था, और वैसा ही इन सबके सामने अब ये जो 2025 का आपको क्रैश देखने को मिल रहा है ना, ये सन 2000 और 2008 वाले इकोनॉमी क्रैश तो उसके सामने बस छोटे बच्चे दिखते हैं। बहुत बड़ा क्रैश है ये। और आखिरकार डीप सीक ने ऐसा क्या अजूबा कर दिया जिसके वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने एक नए रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ गया है। और जब भी हिस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी तो ये जनवरी 2025 का महीना हमेशा हिस्ट्री में वो सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा, और वो भी चाइना के फेवर में, जहां पर हम देखेंगे कि चाइना कैसे 21st सेंचुरी का एक बेताज बादशाह बनने को रेडी है, विश्वगुरु बनने को रेडी है, और वहां पर इंडिया सिर्फ विश्वगुरु बनने की बात कर रहा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर अब साफ देखने को मिल रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि जो हम पहले चाइनीज सामान के नाम पर हम हंसा करते थे कि अरे यार तुम यार चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो क्या, आज के डेट में चाइनाज की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं वो इस पूरे के पूरे हमारे मेंटल सेटअप को तोड़कर बाहर निकल के ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व पर राज करने के लिए तैयार है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी इंफॉर्मेशन पर हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि बात इंडियन एक्सप्रेस की हो या फिर आपके लाइव मिंट की हो या फिर किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस की हो, हमेशा और हमेशा एक ही न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एनवीडिया को तो शॉकवेव दिया ही दिया है, साथ ही साथ जितने भी टेक्निकल ग्लोबल मार्केट या स्टॉक मार्केट हैं उन सब पर भी एक भारी झटका देखने को मिला है। आपको मैं यहां पर दिखाता हूं, ये देखो, एनवीडिया का जो शेयर्स था वो एक दिन में अचानक ही $600 बिलियन नीचे खिसक गया। आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, इसका जो टोटल वैल्यू है ना वो $200 बिलियन है। और आप सोचो कि एक दिन में नुकसान कितना झेला इसने, $600 बिलियन का। ऐसा क्या कर दिया डीप सीक ने? तो डीप सीक की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये कुछ नौसिखिए हैं चाइना में, कुछ ऐसे नौसिखिए हैं जो कि इंजीनियर्स ही हैं, उनके दिमाग में खुरापात सूझा। जैसे सैम अल्टमैन है आपके ये ओपन एआई के सीईओ, वैसे ही एक डीप सीक नाम से 2 साल पहले एक छोटी सी कंपनी खोली गई जिसमें कुछ चंद इंजीनियर्स ने एक थॉट प्रोसेस बनाया कि यार देखो, सैम अल्टमैन जैसा सोचते हैं वैसा ही यार हम लोग भी सोचते हैं, कुछ ऐसा कोडिंग वोडिंग करते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ ऐसा करते हैं जो कि इंसानों से भी कहीं ज्यादा बेहतर हमें सॉल्यूशंस दे सके। जैसे आज के टाइम पर हमारे लिए चैट जीपीटी तो बहुत ही आसान चीज है यार, है ना, बहुत ही आसान चीज है, जिसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं, हम उससे कोई भी जवाब पूछेंगे, कोई भी सवाल पूछते हैं तो वो तुरंत के तुरंत हमसे जवाब भी दे देता है। और साथ ही साथ अगर हमने उसको काउंटर क्वेश्चंस किया तो वो उसका भी जवाब देता है। इट्स सिमिलर टू जैसे कि हम एक बुद्धिजीवी से बात कर रहे हो। तो साथ ही साथ जब ये अब डीपसीक आता है तो डीपसीक में जितने पहले के एग्जिस्टिंग हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि आप चैट जीपीटी की बात कर लो या फिर क्लॉड 3 की बात कर लो या फिर मेटा का लामा की बात कर लो या फिर गूगल के जेमिनाई की बात कर लो, ये सब के सब धरे के धरे रह जा रहे हैं। और आज के टाइम पर ये इतना बड़ा रिवॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि जिस हिसाब से आप चैट जीपीटी 4.0 यूज कर रहे होगे अगर, तो आपसे भर भर के पैसे लिए जा रहे होंगे। आप तो चलो एक सिंगल यूजर हो गए यार, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चैट जीपीटी के इन वर्जन्स को इस्तेमाल करती हैं उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी को। लेकिन ये अपना डीपसीक फ्री है, या फिर उसके कुछ एक वर्जन्स पेड भी हैं वैसे तो, लेकिन काफी सस्ते हैं। आप यूं बोल सकते हो कि 30 गुना ज्यादा महंगा है ये चैट जीपीटी की बात कर लो या जेमिनाई की बात कर लो। तो उस केस में आखिरकार इन सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन यूज करेगा? जायज सी बात है, अब चूंकि डीप सीक अपने आप में एक ओपन प्लेटफॉर्म जैसा साबित हो रहा है, जिसमें कि ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये किसी चैट जीपीटी या जेमिनाई का ऐसा सस्ता चीप वर्जन नहीं है भैया। ये तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार कोडिंग के साथ इसको ट्रेन किया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस हिसाब से ट्रेन किया है कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं आपके सामने ना
मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने मोबाइल फोन में डीप सीक जब इंस्टॉल किया था तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा। मैंने उससे, आपके सामने मैं ये स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता था यहां पर, वैसे तो आप देख भी सकते हो कि इसमें मैंने इससे सिंपली ये पूछा है कि आप ना एक यूपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन बना दो यार, एक यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बना दो जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हो। लेकिन यहां पर आप साफ साफ तौर पर यह देख पा रहे होगे कि इसने सबसे पहले थॉट प्रोसेस दिखाया है कि मैंने यार देखो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा और उसके बेसिस पर मैंने ये देखा कि यार ये इन इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछता है। इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछने के बाद बेसिकली ये किस कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में यूपीएससी थोड़ा ज्यादा फोकस करता है, और इन सबको सोचने के बाद इसने एक शानदार क्वेश्चन बनाया है। और ये क्वेश्चन सच में मैंने पढ़ा है, इसके पहले ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चंस कभी चैट जीपीटी से नहीं बनवाया है या फिर कभी जेमिनाई से नहीं बनवाया है। जेमिनाई इन सब चीजों में थोड़ा मुझे बेहतर लगता है चैट जीपीटी के कंपैरिजन में, लेकिन जिस हिसाब से इसने ये क्वेश्चन डेवलप किया है दिस इज फेनोमिनल। मतलब कि आप एग्जैक्टली यूपीएससी के माइंड सेटअप को समझ के अगर आप एक क्वेश्चन फ्रेम कर ले रहे हो, वो भी पहली बार में। मुझे आज भी याद है जब जेमिनाई को मैंने पहली बार कमांड दिया था ऐसा ही कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने का, तो उसने ना कई बार गलती क्वेश्चन पूछ लिया। अरे मैंने उसको बोला प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाओ, उसने मेंस का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बना के दे दिया। लेकिन आज के इस डेट में ये काफी अच्छा काम कर रहा है जब भी हम लोग डीप सीक की बात कर रहे हैं। अब डीप सीक एक्चुअल में बस एक ट्रेलर है यार। डीप सीक का जो, या फिर डीप सीक एक ट्रेलर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना का डेवलपमेंट आज के डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है वो एक फेनोमिनल है। आप ना किसी भी फील्ड की बात कर सकते हो, आप इसमें ना बहुत सारे फील्ड्स, अगर हम लोग टेक जायंट्स की बात करते हैं, वैसे तो देखो डीप सीक के बारे में अभी हम इसके बारे में बात करें, यहां पर बता देता हूं कि डीप सीक के जो सीईओ हैं वो ये हैं लियांग वेनफेंग, और इन्होंने ही ऐसे ही, जो मैं नौसिखिए की बात कर रहा था, ऐसे ही इनकी टीम ने मिलकर महज महज 560 मिलियन डॉलर्स, हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कम में, बहुत ही कम पैसों में ये इन्होंने ये पूरा का पूरा जो है इसको फ्रेम कर दिया। अब सोचो कि सॉरी, मतलब ये नॉर्मली जो है ये 5.6 मिलियन डॉलर्स में इन्होंने फ्रेम कर दिया, 5.6 मिलियन डॉलर्स। अब आप ये समझोगे कि मिलियन डॉलर सर ये तो बहुत ज्यादा पैसा होता है, बट दिस इज नेग्लिजिबल, एक जीरे के बराबर है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होता है ना। जब हम लोग बड़े बड़े जायंट्स की बात करते हैं, आप मेटा की बात करते हो या फिर आप ओपन एआई की बात करते हो, दे हैव इन्वेस्टेड लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स, they have invested billions of dollars in order to train their artificial intelligence, लेकिन इन्होंने महज 5.6 मिलियन में कर दिया। और सोचो वो भी, अच्छा ये पॉसिबल कैसे हो पाया, वो इसलिए क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनको हम बोलते हैं, दे आर यूजिंग एक्चुअली 32 बिट। और यहां पर इन्होंने देखा कि यार 32 बिट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 32 बिट अगर आप यूज करोगे ना तो आपको चाहिए भैया बड़ा बड़ा कंप्यूटर, आपको चाहिए एडवांस कंप्यूटर, और इसके साथ में यहां पर लगा होना चाहिए बहुत ही शानदार ग्राफिक्स के कार्ड, जिसको हम लोग जीपीयू बोलते हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड, जीपीयूज, इन सब की जरूरत पड़ती है अगर हम लोग इनका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप सिंपली डीप सीक का इस्तेमाल करते हो तो ये इक्विवेलेंट है, लेकिन ये रन होता है 8 बिट पर, मतलब कि आपके नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप पर भी ये बहुत ही एफिशिएंटली रन कर सकता है। अब इसके लिए आपको महंगे कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपने नॉर्मल सिस्टम पर 50,000, 40,000, 30,000 के कंप्यूटर पर भी आप बहुत आसानी से इसको काम करा सकते हो। और अगर ऐसा बोला जाए कि भैया इसकी एफिशिएंसी तो कम होगी ना, सस्ता होगा ना, ये तो नहीं है ऐसा। कई बार मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया कि कैसे इसका सोचने का तरीका जो है वो कहीं ज्यादा बेहतर है, इसकी ट्रेनिंग कहीं ज्यादा अच्छे से दी गई है। लेकिन कुछ इसमें भी देखो प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये चाइना के द्वारा लीडेड है या चाइना के द्वारा अगर ये ड्रिवन है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का ये अजीबोगरीब आंसर दे रहा है। अगर हम इससे बात करते हैं, ये पूछते हैं कि बताओ भाई कि तुम्हारा जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, इनका कैरेक्टर कैसा है, तो ही इज साइलेंट। हम पूछते हैं अरुणाचल प्रदेश कहां है, साइलेंट। हम पूछते हैं यहां पर कि भाई कश्मीर क्या समझते हो, साइलेंट। कुछ और बातें करो, ऐसा बोलता है। कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ये टॉपिक मुझे नहीं पता है। तो क्या जब ये चाइना के द्वारा ड्रिवन है तो ये चाइना की फिलॉसफी पर और उसके सारे करतूतों पर ही ये पूरा का पूरा ऐप ड्राइव कर रहा है। अब सोचो कि जितने भी बिलियन यूजर इसके आएंगे तो वो भी क्या समझेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में, चाइना के कश्मीर के बारे में, वो ही जो कि चाइना समझाना चाहता है। तो यही एक वर्चस्व बनाने की बात हो रही है। आप देख सकते हो कि कैसे चाइना जो है वो धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनता जा रहा है। आप देखो यहां पर चाइना का 2019 का ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है 28.7%। किसके पास है, सिर्फ चाइना के पास है। यूएस इज लैगिंग फार बिहाइंड चाइना, जापान उसके बहुत नीचे, जर्मनी फिर, और इंडिया तो कहीं पर स्टैंड ही नहीं करता है। फिलहाल के लिए हम बोलने को तो कह सकते हैं कि भाई हम लोग 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हैं, लेकिन 5th लार्जेस्ट जब कंपेयर करोगे 3% और यहां 30%, तो 10 गुना कमी देखने को मिलती है। 10 गुना कमी बहुत बड़ी कमी है।
आप देखो चाइना और यूएस के बीच में ना इसकी राइवलरी चली है हमेशा से। चाइना को कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया यूएस ने, और जितने भी मौके वो दे सकता था उसको भी छीनने की कोशिश की। ये बात है 2012 की। 2012 में जब एक बार बाइडेन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने बोला कि यार देखो चाइनीज कंपनी जो है ना बड़ी सस्ती कंपनीज हैं, मतलब इनका कोई इनोवेशन वगैरह नहीं है। उस टाइम पर 2015 में शी जिनपिंग ने एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेड इन चाइना। मेड इन चाइना प्रोग्राम, और टारगेट रखा 2025 का। 2025 तक में अगर हम लोग देखें कि ये चेंजेस कैसे होते हैं, 2003 से 7 के बीच में यूएसए कहां पर स्टैंड करता था और चाइना कहां पर स्टैंड करता था, आप देखोगे कि अगर हम लोग टोटल 64 टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, अब ये 64 टेक्नोलॉजीज में मैं आपको भी गिनाऊंगा भी कि कौन कौन से में अभी चाइना कितना लीड कर रहा है। तो इसमें यूएस 60 टेक्नोलॉजीज में लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग कंपनी हुआ करता था, और चाइना उस टाइम पर मुश्किल से ये 3। अब की बात करते हैं 2024 की बात करते हैं, यूएस 64 टेक्नोलॉजीज में मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 7 टेक्नोलॉजीज में अब लीडिंग है, लेकिन उल्टा 57 टेक्नोलॉजीज में कौन आगे बढ़ गया भाई? चाइना। क्या हो गया ऐसा? यूएसए ने तो चाइना पर रोक भी लगा दिया था। जितने भी सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ी, चाइना ने बोला कि भाई साहब मैं टैरिफ बढ़ा दे रहा हूं, कंप्लीट बैन। जो हुआवी एक कंपनी है वहां पर सारे का सारा बैन कर दिया कि चिप भेजना ही नहीं है। इनफैक्ट जो डीपसीक है, डीपसीक के ये जो इंजीनियर्स थे उन्होंने कोई पुराने जमाने का ऐसा ही चिप का इस्तेमाल करके उसको ट्रेन करने की कोशिश की है, क्योंकि इनके पास अच्छे चिप्स थे भी नहीं, तो भी इतने सस्ते में इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप बात करो ना, तो यहां पर आप देख सकते हो कि देखो चाइना को फ्रीडम 1948 में मिलता है, और उसके बाद अगर हम 1990s के कंपैरिजन में हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम इंडिया की उस टाइम पर और चाइना की कुछ खास डिफरेंस में नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम लोग 2030 पर आते हैं ना, तो ये हमसे अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स बेहतर हो चुका है। ये 5 टाइम्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और अभी के लिए आप ये देख सकते हो कि कैसे इंडिया फिलहाल अभी, मतलब कि हमारा जो एक इंसान कमाता है उसका 5 गुना ज्यादा कमाने वाला हर एक चाइना में बैठा हुआ इंसान है। अब यहां पर एक चीज को मैं आपको टेक्नोलॉजीज की बात में बताने की कोशिश करता हूं कि चाइना का सिर्फ और सिर्फ ये एक ट्रेलर क्यों मैंने बोला था, ये इसलिए बोला था क्योंकि आप कुछ भी ले लो, आप एयर फाइटर जेट्स की बात कर लो, जेट एयरक्राफ्ट की बात कर लो। जेट एयरक्राफ्ट हम लोग अभी तक ऐसा समझते थे कि भाई साहब देखो एक है रैप्टर 22, इसका कई बार जिक्र मैंने किया है, और ये है आपका जनरेशन 5 या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। पुराना हो चुका है। चाइना के पास अब 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बन चुका है, यूएसए के पास नहीं है। आप और चीजों की बात करो, आप क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करो, तो क्वांटम कंप्यूटर की जब भी आप बात करोगे, तो क्वांटम कंप्यूटर के इस फील्ड में चाइना के पास एक त्यानयान 504 करके एक क्वांटम कंप्यूटर अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द सुपर फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर का एक दर्जा मिलता है उसको। सिमिलरली आप ऐसे ही और भी चीजों को देखो, एक ना चांगवांग सैटेलाइट है चाइना के पास, चांगवांग सैटेलाइट। इस चांगवांग सैटेलाइट के अंतर्गत देखा गया कि 100 जीबीपीएस की स्पीड से, मतलब 100 जीबी पर सेकंड की स्पीड से डाटा ट्रांसमिट किया गया है। कहां से? स्पेस से अर्थ के बीच में। ये करने वाला ये ऐसा पहला विश्व का कंपनी बन चुका है। आप इनफैक्ट किसकी बात करोगे? इलॉन मस्क भैया की बात करोगे, स्टारलिंक की बात करोगे, इससे 10 गुना कम है, 10 टाइम्स स्लोअर है वो, है ना। आप ये भी देख सकते हो कि जो अभी हम लोगों ने देखा कि इलॉन मस्क भैया ने बहुत ही बढ़िया, हम लोगों ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का उन्होंने अभी बात किया था, है ना। चाइना भी सिमिलर स्टेजेस पर ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, सेम टू सेम। जैसे 2011 में यूएसए ने चाइना को बोला कि भाई साहब तुम मेरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो नहीं यूज कर सकते, कोई बात नहीं है, चाइना ने खुद का बनाया टियांगोंग स्पेस स्टेशन, और वहां पर ऑलरेडी अब अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना वो खतरे में है, लेकिन चाइना का टियांगोंग स्पेस स्टेशन बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है। इसके बेसिस पर मैंने एक बार कंपैरिजन वीडियो भी बनाया था, और इसमें मैंने ये बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे टियांगोंग जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कई गुना ज्यादा बेहतर है, और कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से इक्विप्ड है बहुत सारे यहां पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये यार बात सिर्फ डीप सीक की नहीं है, ये बात सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है, ये बात है हर एक वो टेक्नोलॉजी की जिसमें चाइना धीरे धीरे आगे निकल रहा है, और इंडिया शायद काफी पीछे रह जाएगा।
हम लोग अभी बात करते हैं कि इंडिया कम से कम चाइना से 50 साल पीछे है, लेकिन अगर हम लोग की यही मेंटालिटी रही तो शायद हम लोग 500 साल पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर से बताएं कि इंडिया को ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम लोग एटलीस्ट चाइना के एट पार तो पहुंचे। और आपको भी पता है कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ना सिर्फ हमारी सरकार को बल्कि हम सभी को, हमारी सभी के मेंटल डेवलपमेंट उस हिसाब से बनना चाहिए कि हमारे अंदर भी वो खून और जज्बा हो कि गरम खून की बात हो रही है, गरम खून और जज्बा हो कि हमें भी कुछ कर दिखाना है। और यहां पर जैसे यहां के हर एक इंडिविजुअल इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अभी अभी एक हाल फिलहाल की मैं बात बताता हूं, चाइना के पास $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सरप्लस की बात कर रहा हूं मैं। इतना तो उसके पास गेन है, तो इसी के बेसिस पर वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है ना। आप चाइना के स्कूलों की देखो या फिर चाइना के कुछ बड़े शहरों की कभी यूट्यूब पर वीडियो देखो, आप दंग रह जाओगे देख के कि चाइना किस लेवल पर डेवलप कर चुका है। उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखो आप। तो इसीलिए हम सबको भी जरूरत है कि कुछ और अच्छा नया करने की, और सरकार को भी इसके लिए काफी ज्यादा नई पॉलिसीज लाने की जरूरत है। आपका क्या राय है इस पूरे टॉपिक पर नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।